पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। भारत को घबराने की जरूरत है। पिछले 60 घंटों में चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक हुए एयरलिफ्ट सर्ज ने भारत की एजेंसी को और जो दुनिया के एनालिस्ट हैं उनको एकदम से सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन विमानों के जरिए ड्रोन्स, घातक हथियार और कुछ और मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और मोदी जी हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 60 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप एयरलिफ्ट हो रही हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि चाइना से और तुर्की से आ रहा है। दोस्तों, ये अनमार्क्ड मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो चाइना तुर्की से आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है। बस एक ही काम हो रहा है, हैवी एयरक्राफ्ट जिसके की कोऑर्डिनेट्स भी किसी को दिए नहीं जा रहे, वो दो जगह पर अगेन एंड अगेन लगातार एक घंटे बाद वो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या इस्लामाबाद को एडवांस ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य साजो सामान की नई खेप सौंपी गई है भारत के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी सीटीपी एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए। तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के, उनके एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयर बेसिस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हुई। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। हालांकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और इंटेलिजेंस इनपुट से यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल, सामान्य या कूटनीतिक आवाजाही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री सप्लाई मिशन था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स के लिए चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस गठजोड़ में तुर्की की एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, संवेदनशील कर दिया है। अब सामान्य तौर पर किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान वैसे आते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स लाने हो, रखरखाव से जुड़ा कोई सामान लाना हो, सैनिकों या तकनीकी कर्मचारियों की आवाजाही, उस स्टाफ को इधर से उधर ले जाना हो, लाना हो, या फिर किसी सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लेकर आने हो। हाँ, भूकंप, बाढ़, सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उस दौरान भी दुनिया भर के देश एक दूसरे की मदद करने के लिए खाने पीने और कपड़े से लेकर दवाइयां भेजते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो ऐसा कोई संकट है नहीं। इसीलिए इस मामले में लगातार उड़ानों ने, लगातार जो पाकिस्तान के आसमान में जो जहाज गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए, शक बढ़ गया है, क्योंकि यह गतिविधि काफी कम समय के भीतर हुई। एक दो विमान की बात नहीं है, ये कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट लगातार सामने आई। इन 60 घंटों में पाकिस्तान को क्या मिला हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो सैन्य विशेषज्ञों और सूत्रों का यह मानना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए 3 प्रमुख चीजें पाकिस्तान पहुंची हो सकती हैं, पहुंचाई गई। पहली क्या? तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन्स, यूएवीज, तुर्की के अत्याधुनिक बैरक्तार ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स की मौजूदगी का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, चीन की तरफ से क्या हो सकता है? चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस पार्ट्स पहुंच सकते हैं। चीनी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे PL-15 और एयर डिफेंस सप्लाई के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई हो सकती है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के उपकरण भी यहां पर सप्लाई किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें रडार को चकमा देने और सर्विलांस को मजबूत करने वाली तकनीक हो। सैन्य जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन और तुर्की की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्या भारत को, आपके मन में सवाल आता, क्या भारत को घबराने की जरूरत है? घबराने की नहीं, लेकिन नजर रखने की जरूरत है। पाकिस्तान में 60 घंटों की कथित सैन्य उड़ानों का मतलब यह नहीं कि भारत के लिए कोई अचानक सैन्य खतरा पैदा हो गया, लेकिन अगर ये गतिविधि लगातार जारी रहती है और उसके साथ सैन्य उपकरणों की पुष्टि होती है, सैन्य साजो सामान की पुष्टि होती है, तब यह मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है, सीरियस हो सकता है। इस 60 घंटे के डेवलपमेंट के बाद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान पूरी तरह से
हॉट स्टैंड बाय और हाई अलर्ट पर आ गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज चीन, तुर्की, पाकिस्तान के इस गठजोड़ को, इस एक्सिस पर पल पल की निगरानी रख रही है। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने पहले ही आगाह किया है कि भारत को अब केवल दो नहीं बल्कि एक ही सीमा पर अप्रत्यक्ष रूप से तीन दुश्मनों चीन, पाकिस्तान, तुर्की का तकनीकी सहारा का यानी इनका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की का ये 60 घंटों का सीक्रेट एयरलिफ्ट ये साफ संकेत देता है कि दक्षिण एशिया में एक नया रणनीतिक समीकरण शेप कर ले रहा है, आकार ले रहा है। भले ही पाकिस्तान अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन हथियारों की ये होड़ क्षेत्र की शांति के लिए चिंता का विषय है। आज चाइना और टर्की की मल्टीपल मिलिट्री प्लेन्स की सप्लाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि वन आफ्टर वन 60 आवर्स के गैप में कई फ्लाइट आई और गई एक्चुअली, और वो बड़ी फ्लाइट जंबो जेट टाइप की फ्लाइट्स थी, और काफी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान में टर्की से और चाइना से आई है। एक किस्म से कहा जाए तो एक ऐसा गठजोड़ जो कि काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना और टर्की के जो प्लेन्स हैं जो काफी बड़ी मात्रा में एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान के आसमान और उसके मेन जो एयर बेसिस हैं, खासतौर से नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है, वहां पर चाइना की काफी फ्लाइट्स आई हैं, और कराची का जो एयरबेस है वहां भी बहुत सारी, जो मसरूर कराची एयरबेस है वहां भी काफी फ्लाइट्स आई हैं। टर्की की बहुत सारी फ्लाइट आई हैं। पिछले 60 घंटों में चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक हुए एयरलिफ्ट सर्ज ने भारत की एजेंसी को और जो दुनिया के एनालिस्ट हैं उनको एकदम से सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन विमानों के जरिए ड्रोन्स, घातक हथियार और कुछ और मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से चाइना और टर्की के भारी भरकम जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उन्होंने पाकिस्तान के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एयरबेस को अपना बेस बनाया है, कि वहां से ये सब चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहाँ चाइनीज प्लेन की आवाजाही काफी बड़ी थी। यह एयरबेस पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर के बेहद करीब है। मसरूर एयरबेस कराची में ये भी एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और यहाँ पर टर्की के एक प्लेन और चाइना के कई प्लेन उड़ान भरते देखे गए हैं। किस किस्म के हथियार उनको सप्लाई किए गए हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं दुनिया की उनको पता लग जाता है, और उनका कहना है कि टर्की के बायरकातर जो ड्रोन्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में इनको मिले हैं, और टर्की के विमानों ने काफी मात्रा में सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं। इसके अलावा चाइनीज जो हैं वो आपको रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स सप्लाई कर रहे हैं। मक्का समझौते के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मजबूत करने का इरादा सऊदी का भी है और साथ में टर्की का भी है, और हो सकता है कि सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दे भी रहा हो। चाइना और पाकिस्तान का एक इंडिया के लिए तो टू फ्रंट हो जाता है वॉर। तो चाइना लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, और खासतौर से JF-17 ब्लॉक 3 उनको दिए थे, और इसके अलावा अब J-10 भी उनके पास है। लेकिन जो मेजर उनका जो अचीवमेंट होगा वो दिसंबर के आसपास या अगले साल की पहले 3-4 महीनों में करीब 36 से 40 J-35 जो कि स्टेल्थ प्लेन्स हैं वो उनको मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान को मिलिटरी मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि इतने वॉर फुटिंग के ऊपर जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई हो रहे हैं, मिसाइलें सप्लाई हो रही हैं, या ड्रोन्स के कंपोनेंट्स भी सप्लाई हो रहे हैं, वो इंडिया को लगता है कि शायद मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो टू फ्रंट का जो चैलेंज है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को अचानक अपग्रेड करना भारत को वेस्टर्न ब्लॉक से और नॉर्दर्न ब्लॉक से दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखने की चाल हो सकती है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी इससे काफी दबाव बढ़ेगा। टर्की का जो बदलता रुख है, खैर टर्की भारत के साथ तो कभी भी नहीं था, लेकिन 60 घंटे का ये मिलिट्री एयरलिफ्ट ऑपरेशन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, ये नॉर्मल लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का जो नया ट्रायंगल बना है, जो मैका डिक्लेरेशन है डिफेंस का, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, और पाकिस्तान अपने आप को काफी हद तक मजबूत कर रहा है, या कहा जाए कि चाइना उसको मजबूत कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि एयर बेसिस दो यूज किए गए, एक नॉर्दर्न में, नॉर्थ के अंदर आपका नूर खान, और एक साउथ में मसूर जो कराची का है, और टर्की की भी काफी इसमें एक्टिवनेस रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो जखीरा खाली हो गया था उसको भरने की बात है, और अभी पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, और AIP की जो सबमरीन्स भी उनको ली हैं वो भी, इंडिया के पास तो AIP सबमरीन्स नहीं है, और अभी तक ना ही इंडिया के पास देखा जाए तो कोई स्टेल्थ फाइटर है जो पाकिस्तान इस साल के एंड में या
या अगले साल के शुरू में उनको मिलेगा। तो ये तो सही है कि इंडिया को तो नज़र रखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर कंट्री को हक है कि वो दरअसल देखा जाए तो अपने आप को मिलिटरली इक्विप करे और मजबूत भी रखे। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका राइट भी है। लेकिन 60 आवर्स का ये जो ऑपरेशन चला सारा का सारा, जहाँ टर्किश और चाइनीज फ्लाइट्स आ रही थी, जा रही थी और नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स आई हैं साहब, कोई छोटा मोटा नहीं है। कम से मुझे लगता है 20-30 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसा अनुमान है कि आई है। भारत और मोदी जी हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 60 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप एयरलिफ्ट हो रही हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि चाइना से और तुर्की से आ रहा है। दोस्तों, ये अनमार्क्ड मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो चाइना तुर्की से आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है। बस एक ही काम हो रहा है, हैवी एयरक्राफ्ट्स जिसके की कोऑर्डिनेट्स भी किसी को दिए नहीं जा रहे, वो दो जगह पर अगेन एंड अगेन लगातार एक घंटे बाद वो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। वो आते हैं, समाज छोड़कर वापस चले जाते हैं, अगला प्लेन दोबारा से आ जाता है। और ये कहाँ हो रहा है? रावलपिंडी में और कराची में। दोस्तों, ये कहीं और हो रहा होता तो मैं सोच समझता कि यार ये नॉर्मल को ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन अनमार्क्ड है। जो आर्मी के टैंक्स होते हैं, ये टैंक होती है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आ रहे हैं। और कुछ कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, जो अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको पता लगेगा कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सिक्योरिटी जो सोर्सेज हैं उन्होंने ट्रैक किया प्लेन्स को, जो चाइनीज़ और टर्किश मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या एयरक्राफ्ट के प्लेन्स हैं। दोस्तों, वो रिपीटेडली जा रहे हैं दो मोस्ट सेंसिटिव एयर बेसिस के अंदर, नूर खान बेस वही वाली जो रावलपिंडी में है, और दूसरी है मसरूर जो कराची में है। अब नूर खान बेस कोई आम बेस नहीं है, ये सिर्फ कुछ मिनट दूर है पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसके पास। जब ये यहाँ पर लैंडिंग होती है वो मैटर करती है, इंटेलिजेंस के हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये पैटर्न अनयूजुअल है, ये रूटीन का ट्रांसपोर्ट कैरियर्स वहाँ पर नहीं आ रहे और ना ही कोई स्टैंडर्ड रीसप्लाई है जो यहाँ पर हो रही है। एक कॉन्सेंट्रेटेड डेलिबरेट पुश है किसी चीज़ों का जो पाकिस्तान में दिया जा रहा है। अब ये जो सस्पेक्टेड कार्गो है उसमें क्या आने की उम्मीद है? वहाँ पे माना जा रहा है कि मिलिट्री का हार्डवेयर है, पॉसिबली चाइना अपने ड्रोन्स को पाकिस्तान में भेज रहा है और कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं जो स्ट्रेटली पाकिस्तान की एयर डिफेंस के बिल्डअप को करने के लिए उनको सामान चाहिए। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म्स का सप्लायर है, लेकिन उन्होंने कभी भी लगातार ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स होते हैं उनको नहीं भेजा 60 घंटे लगातार। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान को फाइटर जेट चाहिए चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, इवन की अटैक के जो ड्रोन्स हैं वो भी चाइना से आते हैं। दूसरी तरफ तुर्की है, तुर्की भी नया अभी मुसलमान बना है पाकिस्तान के साथ, उसने भी सोना शुरू कर दिया।